क्या आप भी न्यूमरोलॉजी कोर्स करने के बाद करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं? न्यूमरोलॉजी करियर को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं? बर्थ चार्ट एनालिसिस के दौरान क्या क्या गलतियां हो सकती है और कंसल्टेशन के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नेम स्पेलिंग करेक्शन में आपको क्या क्या फिल्टर्स लगाने चाहिए? न्यूमरोलॉजी एंड वैदिक स्विच वर्ड के कॉम्बिनेशन से कैसे इफेक्टिव रेमेडीज करके आप बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं? मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड वैदिक स्विच वर्ड कोच आपके लिए लेके आ रही हूँ 10 डेज का ऑनलाइन सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट प्रोग्राम। इस कोर्स में आप सीखेंगे बेसिक न्यूमरोलॉजी, एडवांस न्यूमरोलॉजी, वैदिक स्विच वर्ड्स एंड इफेक्टिव रेमेडीज। इसके साथ साथ आप ये भी सीखेंगे कैसे अपने न्यूमरोलॉजी करियर को बूस्ट कर सकते हैं। इस कोर्स के साथ आपको मिलेगा एडिशनल 4 डेज का डाउट क्लियरिंग सेशन, जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी रजिस्टर करिए। नमस्कार, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे। मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी से नंबर 4 और 8। क्या ये स्ट्रगलिंग नंबर है या क्या इन्हें सक्सेस मिल सकता है, या सक्सेस मिलने में इन्हें बहुत परेशानी होगी? इन्हें क्या करना चाहिए और किस चीज़ से इनको बचना चाहिए, ये सब हम आज डिटेल में जानेंगे। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन को हिट करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 4 क्या कहता है? नंबर 4 बेसिकली जो है राहु से रूल्ड नंबर है। एंड राहु के पास क्या है? सिर्फ सिर है और धड़ नहीं है। सिर है तो क्या है? फोकस है। जैसे मैं अक्सर एक स्टोरी बताती हूँ। समुद्र मंथन के समय जब समुद्र मंथन हुआ और अमृत निकला, तो सारे राक्षस और देवता में झगड़ा होने लग गया कि अमृत हमें चाहिए। तब विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण करके आए ताकि लोगों को भ्रमित कर पाए। सारे असुर भ्रमित हो गए, बट राहु ही थे जो अपना फोकस नहीं खोए और मोहिनी के रूप से भी मोहित नहीं हुए। उनका फोकस सिर्फ नेक्टर पे लगा रहा और वो जाके देवताओं के साथ बैठ गए और उन्होंने अमृत धारण किया। फिर जब विष्णु जी को पता चला तो उन्होंने चक्र से उनका सर काट दिया। ये स्टोरी है। बट आप पॉजिटिव देखिए राहु का फोकस, कितना कंसंट्रेशन एंड गोल को अचीव कर ही लिया था ऑलमोस्ट। वो तो उसका दुर्भाग्य है कि उसका सर कटना पड़ गया, बट इस वजह से भी उन्हें ग्रह में स्थान मिल गया, राइट? वो वही असुर था जो राहु और केतु बन गए, जिसके पास सर है और एक के पास सिर्फ धड़ है। तो ये है स्टोरी राहु की। तो राहु क्या है? क्विक डिसीजन मेकिंग। राहु बहुत एम्बिशियस, इसे हमेशा हर चीज जल्दी चाहिए और पाने के लिए वो क्विक डिसीजंस लेता है, हमेशा भागना चाहता है। तो ये है नंबर 4 की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आप सोचिए, नंबर 4 आपके डेट ऑफ बर्थ में है, और जैसे कि मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे आप अपने मूलांक और भाग्यांक निकाल सकते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ से। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ को डेट को सिंगल डिजिट में लाते हैं तो वो मूलांक बनता है। डेट, मंथ एंड ईयर को सम अप करके सिंगल डिजिट में आता है तो वो भाग्यांक होता है। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं मूलांक और भाग्यांक 4 और 8 आ गए हैं या 8 और 4 आ गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब जैसे मैं कह रही थी, नंबर 8 शनिदेव को दर्शाता है। अब शनिदेव कैसे हैं? शनिदेव कर्म के दाता है। इन्हें हम समझ सकते हैं एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल की तरह। स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल को क्या चाहिए? डिसिप्लिन चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन प्रिंसिपल क्या कहते हैं?
भागो मत, ठहर जाओ, रुको, सोच समझ के कदम उठाओ, राइट। तो सेम वे जब 4 और 8 साथ में बैठ जाते हैं आपके बर्थ चार्ट में एज अ ड्राइवर एंड कंडक्टर, तो जैसे इसे समझिए कि रथ है, रथ के 2 पहिए हैं, एक पहिया 4 है और दूसरा 8 है। एक साइड बोलता है कि भागना है, जल्दी करना है, एम्बिशन है, दूसरा कहता है ठहर जा, रुक जा, सोच समझ के ले, धीरे। जैसे कि एक पौराणिक स्टोरी है, नंबर 8 जो शनिदेव का नंबर है, शनिदेव का एक पैर जो है डैमेज्ड है, रावण ने उनको एक पैर डैमेज किया हुआ था, इसीलिए वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, वो धीरे धीरे मूव करते हैं। तो जिनके भी बर्थ चार्ट में नंबर 8 आता है, यूजुअली उनको थोड़ा सा डिले होता है, बट डिले है, डिनायल नहीं है, इसीलिए नाराज मत होइएगा। देयर इज डिले बट नॉट डिनायल। आप कंटिन्यूसली नियम से, डिसिप्लिन के साथ अपने काम कर्म करते रहिए, फिर जब शनिदेव देने को आते हैं वो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। तो ये स्टोरी हुई 4 और 8 नंबर की। अब क्या अगर आपके बर्थ चार्ट में 4 और 8 आ चुका है तो ये नहीं सोचिएगा कि अरे मेरे में तो 4 और 8 आ गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस मेहनत ही करता रह जाऊँगा। अक्सर आपने सुना होगा ऐसे लोग, यूजुअली देश से बहुत मेहनत करता हूँ, कुछ मिलता ही नहीं है, इतना सारा किया बट कुछ हाथ नहीं लगा। सो व्हाट दे हैव इज हियर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो वर्क्स इन। जो आप बोलते हो बार बार वही आप मैनिफेस्ट करते हो। तो ऐसे बोलने के वजह से आप अपने स्ट्रगल्स को और बढ़ा रहे हैं। इंस्टेड भगवान ने आपको जो दिया है उसका शुक्राना करना चालू कर दीजिए। देखिए, जो रियलिटी है उसे हम अगर अपना लेते हैं तो हमें कष्ट थोड़ा कम होता है, और जब आप अपने रियलिटी को अपनाते हैं तभी तो आप सोचते हैं कि चलो ये मेरा रियलिटी है, ये मेरा लिमिटेशंस है, अब इसे ओवरकम कैसे करना है, उसके आगे मुझे जीत पाना है। इसके लिए एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी। महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज, जब वो शत्रु से लड़ते थे, उनको पता था उनके पास उतने वेपन्स नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है कि वो जीत सके, और उनकी कमज़ोरी थी कि फोर्ट में रहते थे, जैसे गढ़ में, जैसे स्टोन्स रिलेटेड इलाका। तो उन्होंने क्या कहा कि हम अपने वीकनेस को ही अपना ढाल बनाएंगे। और आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमेशा जानेंगे कि वो हमला फोर्ट के ऊपर से ही करते थे, जहाँ बहुत मुश्किल होता है, जो पत्थर जो किसी काम नहीं आते हैं उसी को वो रोल करके अपने दुश्मन को मार गिराते थे। सो दैट इज़ द वे, स्ट्रैटेजी के साथ वो हमेशा जीतते थे। इसीलिए आपको भी अपनी कमज़ोरी को ही अपनी ताकत बनानी पड़ेगी और स्ट्रैटेजीज के साथ, प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए। जब भी राहु के वजह से, राहु एक्टिवेट होता है आपके चार्ट पे, आपको लगेगा जल्दी डिसीजन ले लूँ, जल्दी भागूँ, बहुत एम्बिशियस, तो ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन नंबर 4 एंड नंबर 8। अब बैलेंस आप कैसे करेंगे? इनके दोनों के मित्र ग्रह का आपको सहायता लगेगी। दैट इज टेक द हेल्प ऑफ 5 नंबर। ये अपने आप बैलेंस कर देगा। अब आप कैसे लेंगे इसका हेल्प? 5 नंबर जो होता है बुध का होता है। बुध ग्रह को एनहांस करिए। कैसे आप एनहांस करेंगे? गाय को हरा चारा खिलाइए एंड ऑलवेज ट्राई टू यूज ग्रीन पेन मे बी, और कंज्यूम मोर ग्रीन वेजिटेबल्स। ये सब करने से आपके बुध ग्रह एनहांस होते हैं। तो बुध ग्रह को एनहांस करके रखिए, बैलेंस बना के रखिए नंबर 4 एंड नंबर 8 से। एंड नंबर 4 और नंबर 8 दोनों का एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आपको चीट नहीं करना है। आपकी जो अर्निंग होगी वो इंटीग्रिटी के साथ ही आना चाहिए। ट्राई नॉट टू चीट, लॉयल रहिए, डिसिप्लिन रहिए एंड सक्सेस पाइए। उम्मीद करती हूँ ये सब करके आप ज़रूर सक्सेस पाएंगे। We'll meet again. Till then, good luck and goodbye.